एक आदमी कथा में बैठा था, नास्तिक था, उसका दोस्त उसको ले आया था बस। तो एक महात्मा जी नाम महिमा गा रहे थे, तो दोस्त ने आके कहा, महाराज जी ये भगवान भगवान में नहीं मानता बड़ा। महाराज जी ने कहा, बेटा तू एक संत के द्वार पर आया है, संत की एक बात मानेगा? उसने कहा कुछ भी करवा लेना पर भक्ति वक्ति के बारे में मत बोलना। बोला नहीं, हम नहीं बोल रहे भक्ति वक्ति, एक काम तो कर सकता है, अभी इसी समय मेरे सामने एक बार राम बोल सकता है? बोला रे महाराज, जब आपको कहा तो ये सब भगवान भगवान में मानते नहीं। अरे बेटा मेरी खुशी के लिए बोल दे एक बार, क्या घिस जाएगा तेरा? मेरी खुशी के लिए एक बार राम बोल दे। तो महात्मा जी की खुशी के लिए उसने कह दिया। बोला ठीक है महात्मा जी, लो आपकी खुशी के लिए बोला राम। तो महात्मा जी खुश होके बोले, बस बन गया काम, तूने एक बार राम बोला, इसी में काम बन गया तेरा। बोले इसमें क्या काम बन गया? बोले बेटा काम बस एक बात ध्यान रखना, दुनिया में कोई आ जाए और तुझसे ये कहे कि एक राम के नाम के बदले में तुझे जो चाहिए मांग ले, तो तू कुछ मत मांगना, बल्कि उस पर ही डाल देना कि एक राम नाम के बदले जो मिलता वो दे दो। इतनी सी बात याद रख ले। बोले ठीक है महात्मा जी। सारा जीवन निकला, मृत्यु हुई, यमदूत लेके गए, चित्रगुप्त से पूछा यमराज जी ने, इसने जीवन में क्या शुभ कार्य किए? बोले कुछ भी नहीं, कोई अच्छा काम किया ही नहीं इसने जीवन में, एक बार राम बोला है। तो यमराज जी बोले बता, तूने एक बार राम बोला है, क्या चाहिए राम नाम के बदले? संत कृपा से वो बात याद आ गई। यमराज जी से हंस के बोला, यमराज जी आप ही दे दो, एक राम नाम का जो फल मिलता वो दे दो, एक राम नाम की जो कीमत हो वो दे दो। अब यमराज जी तो बेचारे अपना पोथी पत्रा घुमाए चारों तरफ कि हमने तो अपने सिलेबस में कभी पढ़ा ही नहीं ये एक राम नाम की कीमत क्या होती है, पर अगर इसको इसका फल नहीं दिया तो अन्याय कहा जाएगा, इसलिए पहले कीमत पता करो एक राम नाम की। कौन बताएगा? तो इंद्र के पास गए, इंद्र से पूछा राम नाम की कीमत। इंद्र बोला हमको क्या पता, हम तो सुख सुविधा में रहने वाले जीव, एक काम करो ब्रह्मा जी के पास चलो। तो ब्रह्मा जी के पास यमराज जी इंद्र जी उसको लेके गए। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने भी कहा कि हमें भी नहीं पता, एक काम करो जो राम नाम दिन रात लेता उसके पास चलो। भगवान शंकर महादेव के पास गए, प्रभु आप बताइए एक राम नाम का फल। भगवान शंकर बोले कि राम नाम लेने वाला कभी राम नाम की कीमत जानने की कोशिश नहीं करता, हमें कोई मतलब नहीं फल क्या मिलता न मिलता है, हमें पता ही नहीं, हमने जाना ही नहीं कभी। तो एक काम करो जिसका नाम है उसी के पास चलो। तो राम जी के पास आए शंकर जी, ब्रह्मा जी, यमराज जी, और पूछा राम जी से क्या है राम नाम की एक कीमत? तो राम जी हंस के बोले कि जिसने जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया उस आदमी का हाथ पकड़ के अगवानी करते करते ब्रह्मा शंकर मेरे दरवाजे पर ले आए, इससे बड़े राम नाम की कीमत क्या हो? एक राम नाम लिया और देख मेरे सामने खड़ा है तू। ये राम नाम की शक्ति है, ये भगवान के नाम की शक्ति है। एक कथा आती है वृत्तासुर की, ये चरित्र बहुत प्यारा। वृत्तासुर जो है तो दैत्य, पर भगवान ने इसको छूट दी। छूट क्या दी? भगवान ने कहा वरम ब्रूहि, वर मांगो। तो वृत्तासुर ने बड़ी सुंदर बात मांगी है, अहम हरे तव पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कामः। कोई तो भगवान को मांगता है, पर वृत्तासुर क्या मांग रहा है? दासानुदासो भवितास्मि भूया, प्रभु मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे आपका भक्त भी नहीं बनना, तो तुझे क्या बनना है? बोले प्रभु मुझे अपने दासों का दास बना दो, भक्तों का भक्त बना दो। इस दुनिया में नैया उसी की पार हुई है जिसने भक्तों की शरण ग्रहण करी। अपने आप के बल पर जोर लगा के जो भगवान को पाना चाहता ना, वो नहीं पा सकता। इसके लिए आपको किसी संत महापुरुष की शरण ग्रहण करनी पड़ती है। किसी भक्त के चरण पकड़ लो,
किसी भक्त की शरणागति ग्रहण कर लो, वो अपने आप पकड़ करके भगवान तक ले जाएगा। किसी सदगुरु की शरणागति ग्रहण कर लो। एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया किसी ने कि एक नई बहू जिसकी नई नई शादी हुई है, वो गई भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान के मंदिर में, और जैसे भगवान के मंदिर में जाती है तो उसे भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसके और भगवान के बीच में दो पर्दे हैं। एक पर्दा भगवान के आगे जो पुजारी जी लगाते हैं, और पुराने के समय में घूंघट की प्रथा थी, तो एक पर्दा उसकी आंखों के सामने साड़ी का पर्दा है। दो पर्दे, भगवान का कैसे दर्शन हो? अब जो भगवान वाला पर्दा है वो तो भगवान ही अपनी कृपा से खुलवाएंगे। तो पुजारी जी ने पर्दा खोल दिया, पर एक पर्दा अभी भी उसके मुंह के सामने लगा हुआ है। उस पर्दे को कैसे हटाए? घूंघट कैसे हटाए? खुद हटा नहीं सकती। क्यों नहीं हटा सकती? बोले उसके हाथों में मेहंदी लगी है, तो उसकी जो खुद का आंखों का पर्दा वो कौन हटाएगा? तो बोले ऐसे देखती है, इधर देखती है, उधर देखती है। नहीं नहीं, विवाह हुआ, किसी से कह तो सकती नहीं, पर पति पास में खड़ा था, तो उसने ऐसे इशारा किया तो पति समझ गया। उसने पकड़ के उसका घूंघट उठा दिया, और जैसे घूंघट उठा, उधर से पर्दा पुजारी जी ने हटाया और इधर से पर्दा इसने अपने हाथ, पति ने हाथों से हटाया। दोनों पर्दे हटे तो सामने मुस्कुराते हुए ठाकुर जी दर्शन हुए। अब इसका मतलब क्या है? हम जीव वो नई बहू हैं। एक पर्दा भगवान की ओर से है, एक पर्दा हमने लगा रखा अपनी ओर से, माया का पर्दा। भगवान वाला जो पर्दा वो तो भगवान ही अपनी कृपा से हटाएंगे, और हमारी जो आंखों पर माया का पर्दा वो कौन हटाएगा? हम तो हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमारे हाथों में आसक्ति की मेहंदी लगी है। तो हटाएगा कौन? इधर देखा, उधर देखा, तो सबसे नजदीक कौन दिखा जो हमारे पर्दे को हटा सकता है? कौन हटाएगा? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जब इधर उधर देखा कोई नजर नहीं आया, तो भगवान का ही दूसरा धरती पर स्वरूप साक्षात सदगुरुदेव दिखाई दिए, और सदगुरु ने मुस्कुरा करके हमारी आंखों के पर्दे को हटाया, तो सामने श्री ठाकुर जी का दर्शन हो गया। दोनों पर्दे हटे, भगवान का दर्शन हुआ। जीवन में ये दो पर्दे, एक गुरु हटाता है और एक भगवान हटाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनाश हो तब ही। भगवान हटाते तभी है, शर्त है भगवान की। एक बार मेरे द्वार पर आए तो सही, एक बार आकर के। अब देखो, भगवान तो मुक्त तो तब कराएंगे ना जब कोई मुक्त होना चाहता हो। जिसने यही सोच लिया हो कि नहीं बंधन में ही मजा है, तो क्या मुक्त होगा? एक धोबी एक गधे को खच्चर पे कपड़ा लद के ले जाता था धोने के लिए, और जितनी देर कपड़ा धोता वो खच्चर को एक पेड़ से बांध देता, रस्सी से बांध देता। इतने कपड़ा धो के आता, फिर घोड़े पे लेके चल। एक दिन रस्सी लाना भूल गया, तो अब रस्सी लाना भूल गया, अब क्या करे, कैसे बांधू इसको? फिर धोबी के मन में आया, अरे आखिर है तो गधा, इसको बुद्धू बनाना कौन सी बड़ी बात है। उसने गधे को पकड़ा, पेड़ से खड़ा किया, और जैसे रोज रस्सी बांधता था ना, वैसे झूठ मूठ का इशारा किया, नाटक किया। हाथ में कुछ भी नहीं था, पर ऐसे हाथ से ऐसे बांधा, फिर ऐसे गांठ लगा दी और धोने चला गया कपड़े। सुबह से शाम तक कपड़े धो के जब वापस आया, तो जहां गधे को बांध के गया था वहां से टस से मस नहीं हुआ गधा। क्यों नहीं हुआ? मैं तो बंधा हूं, मैं कैसे चला जाऊंगा? तो यही हालत हम सबकी है। गधे की हालत पे हंसी आ रही है ना,
पर यही हालत हम सबकी है। जब भी कोई संत महापुरुष कहता है भाई भजन करो, भाई भजन, तो हम क्या कहते, अरे हम तो महाराज जी घर गृहस्थ में बंधे हैं। पर बांधा किसने है, कौन बंधे हुए? बंधना कोई तुमसे कह के थोड़ी गया कि भैया तुमको ये बंधना पड़ेगा। बंधन मतलब तो मन का होता है। हमने स्वयं अपने मन से उसको बंधन बनाया है। लेकिन जिस दिन भगवान कहते, जीव मेरे सामने आके कह देगा ना कि प्रभु नाचो बहुत गोपाल अब मैं, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, नाचो बहुत गोपाल। इस संसार में जितनी भी दुनिया है ना, जितने लोग हैं सब नाच रहे हैं। जितने लोग इस दुनिया में सब नाच रहे हैं। किस में नाच रहे? माया के बंधन में नाच रहे हैं। कोई किसी के इशारों पे नाच रहा है, कोई किसी के इशारों पर नाच रहा है। सब माया के इशारों पर नाचे जा रहे हैं। लेकिन जीव कहता है भगवान, नाचते नाचते जन्मों जन्मों बीत गए। एक आध जन्म नहीं, अगर मैं आपसे पूछूं या आप मुझसे पूछो कितने जन्म लिए हैं हमने पहले, किसी को याद है? हो तो बताओ कि भाई इतने जन्म लिए हमने, 4 बार जन्म लिया, 5 बार। शास्त्र कहते हैं जब से सृष्टि बनी है तब से हम जन्म ले रहे हैं। जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से हम जन्म ले रहे हैं। तो सोचो, असंख्य गिने ना जा सके इतने जन्म लिए। बहुतों को अपना समझा, बहुतों के हो चुके हम। कितनों को अपना समझा, कितनों को अपना घर समझा, कितनों को अपना माना, और फिर अगला जन्म लेके फिर कुछ अपने नए बन गए, फिर अगला जन्म लेके फिर कुछ नए बन गए। और इसी तरह ये आत्मा, ये जीव संसार में भटकती है। लेकिन फिर कोई जीवन में सद्गुरु आता है, और सद्गुरु आकर के इस आत्मा को याद दिलाता है, आकर के चेतावनी देकर के याद दिलाता है कि अब इस भटकाव को रोकना है तो ठाकुर जी की शरण में चलो। उनकी शरण में जाके ही परम शांति मिलेगी, अन्यथा कहीं भी संसार में शांति तू लाख चाह ले, लाख प्रयास कर ले। संसार का एक नाम है दुखाल्यम अशाश्वतम। संसार का नाम ही भगवान ने गीता में अर्जुन को दिया है, दुखाल्य। ये संसार दुखों का घर है, इसमें सुख की आशा करना मूर्खता है। यहाँ सुख नहीं मिल सकता, लाख कोशिश करो। यहाँ हर कदम कदम पर दुख आएगा ही, लेकिन उस दुख में भी व्यक्ति वही, जीव वही, जो ठाकुर जी के चरणों को न भूले, चरणों का स्मरण करता रहे, भगवान के चरणों को पकड़ करके बैठा रहे। एक चित्र है बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध, कभी आपने देखा हो, चलते फिरते ठाकुर जी खड़े हैं और एक छोटा सा बालक प्रहलाद भक्त बन के ठाकुर जी के चरणों को पकड़ के चिपक के एकदम खड़ा। और जो इस प्रकार ठाकुर जी के चरणों को पकड़ के खड़ा हो जाए ना, तो ठाकुर जी कहते मैं उसको अपने आप से कभी दूर नहीं करता। जिसको ठाकुर जी के चरणों की भक्ति मिल गई। श्री हनुमंत लाल जी जब लंका विजय प्राप्त करके वापस आए तो श्री रामचंद्र प्रभु ने बड़ी उदासी से हनुमान को कहा, हनुमान मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया। हनुमंत लाल जी ने पूछा मेरे साथ अन्याय? कैसा अन्याय? प्रभु ने कहा कि तू मेरा परम सेवक है, तूने हर कदम पर मेरी सेवा की और इसके बदले में तुझे कुछ दे न पाया। मैंने बार बार सोचा, मैंने सोचा जब किष्किंधा जीता तो किष्किंधा अपने हनुमान को दे दूंगा, पर बीच में सुग्रीव आ गया, उसको देना पड़ गया। फिर मैंने लंका जीती, मैंने सोचा अब ये लंका हनुमान को दे दूंगा, पर बीच में विभीषण आ गया। फिर मैंने अयोध्या जीती,
मैंने सोचा अयोध्या अब अपने हनुमान को दे दूंगा, पर बीच में मैं खुद आ गया। यानी 3 पद में तुझे देना चाहता था हनुमान, पर तीनों बार चूक गया। तो श्री हनुमंत लाल ने हाथ जोड़ करके प्रभु से कहा, प्रभु अच्छा रहा आपने नहीं दिए, मैं थोड़ा लालची हूं, 3 पद से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे 4 पद चाहिए। 4 पद बोल बेटा कौन से चाहिए तुझे, अभी कहेगा तो गद्दी से उतर जाऊंगा, ये पद तुझे दे दूंगा। श्री हनुमंत लाल जी ने हंसते हुए कहा, प्रभु मुझे किष्किंधा का पद नहीं, मुझे लंका का पद नहीं, मुझे 3 नहीं 4 पद चाहिए। 2 चरण पद आपके और 2 चरण पद मेरी माता जानकी के। ये 4 चरण पद मिल गए तो दुनिया के सब पद मिल गए। ये चरण पद दे दीजिए। गोसाई तुलसीदास जी कहते, हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़े अनुदिन अधिकाई। भगवान कुछ देना चाहते हो तो अपने चरणों का अनुराग दे दो, चरणों की भक्ति दे दो।